नेक्स्ट है मेरे पास लूप इन पाइथन। लूप क्या करता है, मेरे पास एक तरीके से एक ही प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रन करने का काम आता है एक तरीके से। फॉर सपोज मैंने क्या किया, सिंपली मुझे एक टेबल प्रिंट करवानी है, किसी भी नंबर की हो सकती है वो। तो मैं क्या कर रही हूँ, तो जैसे मैंने एक ही कंडीशन में उसे चला दूंगी और वही कंडीशन आगे बार बार लूप के अंदर फॉरवर्ड हो जाएगी। एक सबसे पहले आता है मेरा वाइल लूप। वाइल लूप को मैं रन करूंगी। एक बेसिक डिफरेंस भी आपके पास पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप और सिंपल फॉर लूप। ओके, तो सबसे पहले वाइल लूप आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले t1 नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो क्या कर रहा है, इंट मतलब एक इंटीजर लेगा इनपुट के अंदर, और क्या लिखा हुआ है, एंटर नंबर। एंटर नंबर लिखना है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, कोई भी एक नंबर इनपुट में दूंगी। फॉर सपोज मैंने 10 दे दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले वाइल लूप के अंदर क्या होता है, मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू एंटर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल्स टू 1, यानी ये 1 से स्टार्ट करेगा। आई की वैल्यू 1 है, और वाइल लूप के अंदर ये आई क्या कह रहा है, आई इज लेस देन 11, मतलब ये लेस देन 11 मतलब 10 तक मेरे पास आंसर देगा। 1 से स्टार्ट होगा और फिर लेस देन 11 यानी 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक का पूरी वैल्यूज देगा। 10 1 सा कितना होता है, 10 2 सा कितना होता है, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और प्रिंट किस वे में करेगा ये, मेरे पास सबसे पहले t1 प्रिंट होगा, जो भी मैंने नंबर लिखा है वो। अगर अपन टेबल लिखते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाई आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ 10, क्योंकि अगर मैंने 10 आउटपुट में दिया है तो 10, फिर मल्टीप्लाई का साइन शो करेगा। फिर जो आई की वैल्यू है वो शो करेगा। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा, पहले ये 1 लेगा, तो यहाँ 1 आएगा, देन इज इक्वल्स टू, फिर t1 को क्या करेगा, जो भी नंबर मैंने लिया है उसको मल्टीप्लाई बाय आई करेगा यहाँ पे, यानी कि 1। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए इसका आंसर यहाँ देगा, और इसी फॉर्मेट के अंदर चलेगा। और जो आई है उसके अंदर +1 होता रहेगा, यानी आई के अंदर फिर से +1 हुआ, तो आई की वैल्यू 1 + 1 2 हो गई। ठीक है, फिर वापस से ये मेरा लूप चलेगा, इस बार यहाँ मेरी आई की वैल्यू 2 हो गई। देन फिर से ये ग्रेट लेस देन 11 चेक करेगा, एंड देन फिर से ये कंडीशन निकालता रहेगा, यानी इस बार 10, फिर आई की वैल्यू 2, फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसी वे में फिर यहाँ फिर से आई के अंदर +1 करेगा, और फिर 3, और इस तरीके से मेरा लूप चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास यहाँ आई की वैल्यू लेस देन 11 नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसको मैंने एंटर किया, तो ये देखो कंप्लीट 10 तक मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। तो इस तरीके से मैं वाइल लूप की हेल्प से मेरे किसी भी टेबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, और शॉर्ट 2-3 लाइन्स के अंदर ही मेरा एक कोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मेरे पास वाइल लूप के अंदर क्या कंडीशन मैं दे रही हूँ, एल्स कंडीशन भी मैंने दे दी। अगर सपोज जो भी मेरा नंबर है वो चीज, यहीं पे रीड करके देखते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू 1। वाइल लूप के अंदर सबसे पहले मैं वैल्यूज की जो भी इनिशियल वैल्यू है वो डिफाइन करूंगी। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होगी। वाइल कब तक ये चेक करेगा, x लेस देन 3 होना चाहिए, यानी 2 तक, लास्ट 2 तक देगा, प्रिंट कर देगा x को। अगर ये लेस देन ही है तो x को ही सिंपल प्रिंट कर देगा, और कोई कंडीशन नहीं दी है। फिर +1 करेगा। ठीक है, वापस से यानी 2 हो गया, फिर वापस से ये लूप चला तो x की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, लेस देन चेक किया, फिर वापस से उसी नंबर को प्रिंट कर दिया, फिर +1 हुआ, फिर वापस से ही गया, फिर यहाँ 3 हो गई। अब ये तो क्या लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है, तो एल्स के अंदर मेरे पास ये चीज प्रिंट हो जाएगी। इस तरीके से लूप मेरा चला। ये तो था मेरा वाइल लूप। ठीक है, नेक्स्ट नीचे मेरे पास है फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं अपन, सबसे पहले कोई भी लिस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये मेरा लिस्ट का फॉर्मेट होता है। लिस्ट कैसे लिखती हूँ मैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये बात ध्यान रखना। ये मेरी लिस्ट है। अब ये क्या कर रहा है, फॉर आई इन लिस्ट 1। अब ये जो आई है ये लिस्ट 1 के अंदर प्रिंट करवाता है, प्रिंट आई, मतलब ये क्या करेगा, 1 बाय 1 पहले 1 प्रिंट करवाया, देन वापस से लूप चला, देन 2, देन 3, और ये पूरी लिस्ट इस तरीके से इसने प्रिंट करवा दी लूप के अंदर। ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक ये आई जो है ये इस लिस्ट के अंदर है, उसके बाद ये नहीं चलेगा। नेक्स्ट मेरे पास आता है टपल। टपल क्या होता है, मेरे पास कभी भी सबसे पहली चीज
टपल चेंजेबल नहीं होता, लिस्ट चेंजेबल होती है। टपल को चेंज करने के लिए आपको उसे पहले लिस्ट में चेंज करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस अभी है नहीं आपका। तो इतना मेरे पास क्या है, सबसे पहले टपल के अंदर, टपल मैं सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर लिखती हूँ। ये मेरे पास टपल है फॉर आई इन टप। इस टपल को मैंने TUP के नाम से दे दिया और फिर सिंपल प्रिंट आई करवा दिया। तो इस तरीके से मेरे पास पूरा एक एक टपल नेक्स्ट मेरे पास प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास अगर इसी तरीके से सपोज मैंने कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाई है, तो सिमिलरली वही प्रोसेस रहेगा। आई इन एस के अंदर, यहाँ फॉर आई तो कॉमन है ही, आई के अलावा आप कोई भी दूसरा अदर वेरिएबल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मोस्टली लोग यहाँ पे आई ही यूज में लिया जाता है। ठीक है, फॉर सपोज मैंने यहाँ पे आई की जगह यहाँ कर दिया मैंने के, तो जो वेरिएबल मेरा यहाँ पे असाइन है वही यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे। दैट्स इट, कंफ्यूजन मत रखना, बिकॉज सेम आई ही लेते हैं अपन, तो फिर आई ही यूज में लेते रहो, बिकॉज मैक्स टू मैक्स लोग आई ही लिखते हैं। ठीक है, बाकी वेरिएबल चेंजेबल भी हो सकता है। तो उस तरीके से ये मेरे पास नेम भी प्रिंट हो गया अगर कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू है तो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये आ गई है डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर क्या है, मेरे पास जो नेम है वो मेरे पास है, एज है, और ये कंट्री मेरे पास है फॉर आई इन डी। आई को किसके अंदर, जो लिस्ट जो भी है डिक्शनरी आपके पास है, तो वहां पर रेंज दी जाती है। ठीक है, अब प्रिंट क्या करवाना है मुझे, यहाँ आई ही प्रिंट करवाना है, तो ये एक एक करके ये चीजें मेरे पास इसकी प्रिंट हो जाएंगी। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे ये है आई इन डी डॉट कीज। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, डॉट वैल्यूज अगर मैं कर दूंगी तो उसकी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। अगर कीज मैंने किया है तो मेरे पास ये जो आगे नेम एज और कंट्री है, ये मेरे पास कीज के अंदर आएगा। अब डॉट लगाने का क्या मतलब होता है, उसके अंदर से ही वो चीज, यानी डी वाली जो वैल्यूज है उसके अंदर फर्स्ट वाले को मैं क्या कहती हूँ, कीज कहती हूँ। तो इसलिए जब मैंने प्रिंट आई किया तो मेरे पास आगे ये नेम एज और ये कंट्री प्रिंट हुआ। वहीं पे अगर मैंने वैल्यूज लिख दिया फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज, तो मेरे पास उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज प्रिंट हो गई थी जो भी असाइन करी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, आई और जे दोनों ही मैंने वेरिएबल्स ले लिए। सपोज उसे एक को मैंने आई से डिनोट किया यहाँ पे, और नेक्स्ट मैंने सेकंड ले लिया जे से डिनोट कर लिया, मतलब एक ही के अंदर ये लूप दो बार चल जाएगा। ठीक है, दोनों साथ में, कोई भी दो लोग साथ में भी जा सकते हैं कहीं, तो इसीलिए मेरे पास आई और जे। अब उसके अंदर पहले आई के लिए आई इन डी डॉट आइटम्स, अभी क्या है आइटम्स के अंदर पहले जितने भी नेम वाले हैं वो सारे प्रिंट हो गए, जे भी क्या है उसके भी आइटम्स है, तो फिर उसकी वैल्यूज भी यहाँ पे साथ में इधर प्रिंट हो गई। दैट्स इट। सिमिलरली अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे लिस्ट है, कोई भी एक लिस्ट मेरे पास आ गई। लिस्ट के अंदर फॉर आई इन रेंज, इस रेंज के अंदर और LN का मतलब क्या होता है, मेरे पास ये पूरी लेंथ भी मुझे बताएगा एक तरीके से, और लिस्ट की। बट प्रिंट के अंदर मैंने क्या करवा दिया, लिस्ट के अंदर से ही आई प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये जो लिस्ट है उसी के अंदर से मैंने आई प्रिंट करवा दिया, तो ये इसकी वैल्यूज को प्रिंट करके मेरे पास दे देगा। ठीक है, LN फंक्शन बेसिकली मेरे पास लेंथ के लिए होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, रेंज मैंने दी फॉर आई इन रेंज। यहाँ पे आप डायरेक्टली, अभी तक तो अपन ने क्या लिखा था, सिंपली लिस्ट वगैरह अपन ने लिखा था। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये डी लिख दिया था अपन ने, बट यहाँ पे अपन ने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, रेंज के अंदर भी क्या, लेंथ इसकी जो लिस्ट है मेरे पास वो, उसके बाद जो प्रिंट करवाया है इसने, मतलब बातें सेम ही है, बस करने का तरीका अलग है, ज्यादा और कुछ नहीं। ठीक है, चीजें प्रिंट वैसे भी होंगी और वैसे भी होंगी। ओके, नेक्स्ट मेरे पास ये क्वेश्चन है, प्रिंट क्या करना है मुझे, स्टार्स यूजिंग लूप। लूप को यूज में लेते हुए ये स्टार मुझे यूज में लेना है।